Hello, good morning students. Welcome to my channel. In this video, we will complete chapter Festival of Eid. In previous video, I have taught you till page number 118. Today, we will complete this chapter. So let's recapitulate what we have read in the first part of this chapter. तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, आइए उसको दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा है कि ईद का त्योहार है और दादी अमीना हामिद के साथ रहती हैं। हामिद के फादर और उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी दादी माँ अमीना ही उसकी देखभाल करती है। ईद के मेले पर हामिद को गांव वालों के साथ भेजते हुए दादी अमीना बहुत दुखी है और हामिद बहुत उत्साहित है। वो मेले में दोस्तों के साथ चला जाता है। नमाज होने के बाद, पढ़ने के बाद सभी बच्चे खिलौनों की दुकानों पर और मिठाई की दुकान पर टूट पड़ते हैं, जबकि हामिद रुक जाता है एक हार्डवेयर शॉप पर। सभी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद एक हार्डवेयर की दुकान पर रुक जाता है और एक चिमटे को देखकर वो सोचता है कि मेरी दादी माँ के हाथ रोटी बनाते हुए जल जाते हैं, तो ये घर के लिए बहुत जरूरी सामान है। ये सोचकर वो दुकानदार से उस चिमटे की कीमत पूछता है। Now let's start from page number 119. आइए अब आगे पढ़ते हैं। The shopkeeper looks at him. Shopkeeper उसकी तरफ देखता है and seeing no older person with him replies, "It's not for you, it is for sale or not." Shopkeeper हामिद की तरफ देखता है और जब वो ये देखता है कि उसके साथ कोई भी बड़ा नहीं है, तो वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। दुकानदार सोचता है कि ये बच्चा इस चिमटे का क्या करेगा। इट इज फॉर सेल और नॉट। ये हामिद पूछता है, क्या ये बेचने के लिए है या नहीं है। वाई शुड इट नॉट बी फॉर सेल। ये बेचने के लिए क्यों नहीं होगा। वाई एल्स शुड आई हैव बॉदर्ड टू ब्रिंग इट हेयर। अगर बेचना नहीं होता तो मैं इसे यहाँ लाता ही क्यों। वाई देन डोंट यू टेल मी हाउ मच इट इज। अब हामिद पूछता है, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि इसकी कीमत क्या है। इट विल कॉस्ट यू 6 पैसे। इसकी कीमत है 6 पैसे। हामिद्स हार्ट सिंक्स, लेट मी हैव द करेक्ट प्राइस। हामिद का दिल श्रिंक हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर वो पूछता है कि मुझे इसकी सही कीमत बताओ। ऑल राइट, इट विल बी 5 पैसे बॉटम प्राइस। इसकी सबसे कम कीमत है 5 पैसे। टेक इट और लीव इट। ले लो या इसे छोड़ दो। हामिद स्टील्स हिज हार्ट एंड सेज। हामिद दृढ़ निश्चय कर लेता है अपने हृदय में, अपने दिल में पक्का मन बना लेता है और फिर पक्का करके दिल को दोबारा पूछता है, विल यू गिव इट टू मी फॉर 3। क्या तुम मुझे इसे 3 पैसे में दोगे। And proceeds to walk away lest the shopkeeper screams at him. और ये कहते ही वो आगे बढ़ जाता है। सोचता है कि ये शॉपकीपर 3 पैसे की कीमत सुनकर कर मुझ पर चिल्लाएगा, तो उसका चिल्लाना सुनने से पहले ही हामिद आगे बढ़ जाता है। बट द शॉपकीपर डज नॉट स्क्रीम। लेकिन दुकानदार चिल्लाता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके बदले ही कॉल्स हामिद back and gives him the pair of tongs. हामिद को वापस बुलाता है और वो चिमटा उसे दे देता है। हामिद carries it on his shoulder as if it were a gun and struts up proudly to show to his friends. हामिद उसे अपने कंधे पर रख लेता है जैसे कि वो गन हो, उसने एक बंदूक उठा रखी हो, और फिर बहुत शान से अकड़ते हुए अपने दोस्तों को दिखाता है। स्ट्रट्स अप प्राउडली मतलब शान से अकड़ते हुए। मोहसिन laughs and says, Are you crazy? मोहसिन हंसता है और कहता है, क्या तुम पागल हो। What will you do with the tongs? तुम इन चिमटों का क्या करोगे। हामिद flings the tongs on the ground and replies. हामिद, फ्लिंग्स मीन्स पटकना। हामिद उन टोंग्स को, उन चिमटों को जमीन पर पटक देता है और कहता है, ट्राई एंड थ्रो योर वाटर कैरियर ऑन द ग्राउंड। तुम भी कोशिश करो और अपनी इस भिश्ती को जमीन पर फेंको। एवरी बोन इन हिज बॉडी विल ब्रेक। इसके शरीर की तो हर हड्डी टूट जाएगी अगर तुम इसे मेरे चिमटे की तरह जमीन पर
पटकोगे। वो ये कहना चाहता है कि मेरा चिमटा बहुत मजबूत है और तुम्हारे खिलौने जमीन पर गिरते ही टूट जाएंगे। महमूद कहता है, आर दीज टोंग्स सम काइंड ऑफ टॉय? क्या ये चिमटा किसी तरह का खिलौना है? वाई नॉट? रिटॉर्ट्स हामिद। और प्रत्युत्तर देते हुए, जवाब में आंसर देते हुए हामिद कहता है, क्यों नहीं? प्लेस them across your shoulders and it is a gun. अगर तुम इसे अपने कंधे पर रखते हो तो ये बंदूक है। Wheel them in your hands and it is like the tongs carried by singing mantisans. और वो कहता है कि अगर तुम इसे अपने हाथ में रखते हो तो ये क्या है? ये भिक्षुओं द्वारा बजाए जाने वाला एक चिमटा लगेगा जिसे वो बजा बजा कर गाना गाते हैं। दे कैन मेक द सेम क्लैंगिंग साउंड एज अ पेयर ऑफ सिंबल्स। वो कहता है कि ये भी वैसी ही झंझनाहट की आवाज करेंगे जैसे कि भिक्षुओं के हाथ में, सिंबल्स कहते हैं झांझ को, उनके हाथ में जैसे झांझ होती है जिसे बजाते हुए वो गाना गाते चलते हैं, तो अगर तुम इसे हाथ में पकड़ लो तो इससे भी ऐसी ही आवाज आएगी। वन स्मैक एंड दे विल reduce all your toys to dust. अगर इसे एक भी झटका लगा तो तुम्हारे ये सारे खिलौने गिर करके मिट्टी में बदल जाएंगे। And much as your toys may try, they could not bend a hair on the head of my tongs. और वो कहता है कि तुम्हारे खिलौने चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो मेरे इस चिमटे का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। हामिद कहना चाहता है, यदि मेरे चिमटे से एक भी झटका लगा तो तुम्हारे खिलौने तो गिर करके मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का कुछ नहीं कर सकते। माई टोंग्स आर लाइक अ ब्रेव टाइगर। मेरे जो टोंग्स है, मेरा जो चिमटा है, वो एक बहादुर शेर की तरह है। समी हु हैड बॉट अ स्मॉल टेम्बुरिन आस्क्स। समी जो एक छोटा सा टेम्बुरिन लेके आया है वो पूछता है, विल यू एक्सचेंज देम फॉर माई टेम्बुरिन? इट इज वर्थ 8 पाइस। क्या तुम इसे मेरे टेम्बुरिन से बदलोगे? ये 8 पैसे का है। हामिद प्रिटेंड्स नॉट टू लुक एट द टेम्बुरिन। और हामिद ऐसा दिखावा करता है कि उसने तो टेम्बुरिन की तरफ देखा भी नहीं। माई टोंग्स, मेरा चिमटा, if they wanted to could tear out the bowels of your tambourine. मेरा चिमटा अगर वो चाहे तो तुम्हारे इस टेम्बुरिन की अंतड़ियां निकाल सकता है, यानी वो इतना मजबूत है। all it has is a leather skin and all it can say is धुब धुब। और तुम्हारे पास जो ये टेम्बुरिन है, इसके पास केवल चमड़े की बनी हुई स्किन है, इसकी ऊपरी सतह चमड़े की है और ये केवल धुप धुप की आवाज निकालता है। A drop of water could silent it forever. और एक बूंद पानी इसे हमेशा के लिए चुप करा सकती है, यानी अगर इसे पर पानी पड़ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये भी टूट जाएगा। My brave pair of tongs can weather water and storms without budging an inch. और मेरा बहादुर चिमटा तो बिना हिले डुले इतना बहादुर है कि वो बिना हिले डुले पानी और तूफान दोनों का सामना कर सकता है। भला पानी और हवा एक लोहे का क्या बिगाड़ सकती है? The pair of tongs wins over everyone to its side. और वो चिमटा हर किसी से जीत जाता है। But now no one has any money left. The pair of tongs wins over everyone to its side. और वो चिमटा अब हर किसी को अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाता है। But now no one has any money left and the fairground has been left far behind. लेकिन ये सब बातें करते करते वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और अब किसी भी बच्चे के पास पैसे नहीं बचे हैं और वो मैदान भी काफी पीछे छूट चुका है। It is well past 9 AM. अब सुबह के 9 बज चुके हैं and the sun is getting hotter every minute. और बढ़ते हुए हर एक मिनट के साथ सूर्य की गर्मी और बढ़ती जा रही है। Everyone is in a hurry to get home. हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है। Even if they talked their fathers into it, they could not get the tongs. और बच्चे सोचते हैं
कि यदि वो अपने फादर्स का मतलब यहाँ पर फादर और ग्रैंडफादर दोनों से है, कि यदि वो अपने फादर और ग्रैंडफादर दोनों से इस चिमटे के बारे में कहते भी हैं तो भी वो उन्हें नहीं दिलाएंगे। By 11 the village was again agog with excitement। और फिर 11 बजे के आसपास पूरा गांव फिर से उत्साह से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेले से सारे लोग लौट आते हैं। All those who had gone to the fair were back at home। वो सारे लोग जो मेला देखने गए थे वो सभी मेले से लौट चुके हैं। Mawson's little sister ran up। मौसिन की छोटी बहन दौड़ते हुए आती है। Wrenched the water carrier out of his hands and began to dance with joy। और उसके हाथ से, मौसिन के हाथ से वो भिश्ती छीन लेती है और खुशी से नाचने लगती है। मिस्टर वाटर कैरियर स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड। और वाटर कैरियर यानी वो जो भिश्ती मोहते हैं वो उस छोटी बच्ची के हाथ से फिसलकर गिर जाते हैं। एंड वेंट टू पैराडाइज। और स्वर्ग सिधार जाते हैं यानी टूट जाता है खिलौना। द ब्रदर एंड सिस्टर बिगैन टू फाइट। और अब क्या होगा? अब भाई और बहन की लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड बोथ हैड लॉट्स टू क्राई अबाउट। और दोनों ही एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। देयर मदर लॉस्ट हर टेम्पर बिकॉज ऑफ द रैकेट दे वर मेकिंग एंड गेव ईच 2 resounding slaps। अब उनकी लड़ाई सुनकर माँ अपना आपा खो बैठती हैं और दोनों को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती हैं। Nure's lawyer met an ending befitting his grand status। नूरे के वकील का अंत उसके रुतबे के हिसाब से बहुत भव्य होता है। अब वो कैसे? A lawyer could not sit on the ground। लॉयर यानी वकील जमीन पर नहीं बैठ सकता। He had to keep his dignity in mind। उसे अपनी गरिमा को ध्यान में रखना होगा, ऐसा नूरे सोचता है। 2 nails were driven into the wall। और इसको ध्यान में रखते हुए दीवार पर 2 कीलें गाड़ी जाती हैं। A plank put on them। उसके ऊपर एक तख्ती रखी जाती है। And a carpet of paper spread on the plank। और फिर कागज को दरी की तरह उस तख्ती पर बिछाया जाता है। He fell from his high pedestal and was gone। और वकील का क्या होता है? उतने ऊपर अपने आसन से वो गिर पड़ता है और गिर के टूट जाता है। Now let's hear what happened to our friend हामिद। और चलिए अब सुनते हैं कि हमारे मित्र हामिद के साथ क्या होता है। As soon as she heard his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him। जैसे ही उसके आने की आहट सुनती है, दादी अमीना घर से दौड़ते हुए बाहर आती हैं, उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से उसे किस करती हैं। Suddenly she noticed the tongs in his hand। तभी अचानक उनका ध्यान हामिद के हाथ में पकड़े हुए चिमटे पर जाता है। Where did you find these tongs? तुम्हें ये चिमटा कहाँ से मिला? I bought them। मैंने इसे खरीदा है। How much did you pay for them? तुमने इसकी कितनी कीमत चुकाई? 3 pice। 3 पैसे। Granny Amina beat her breast। दादी अमीना अपनी छाती पीट लेती हैं। You are a silly child। तुम बहुत बेवकूफ बुद्धू बच्चे हो। It is almost noon। लगभग दोपहर होने को आई। And you haven't had anything to eat or drink। अब वो क्यों परेशान है, क्यों नाराज है? क्योंकि वो सोचती है कि दोपहर होने को आ रही है और छोटे से हामिद ने अभी तक ना कुछ खाया है ना पिया है। And what do you buy? Tongs। और तुमने क्या खरीदा? ये चिमटा। Couldn't you find anything better in the fair than this pair of iron tongs? क्या तुम्हें मेले में इस लोहे के चिमटे से अच्छा और कुछ नहीं दिखा? हामिद replied in injured tones। और हामिद आहत भरे स्वर में आंसर देता है, उत्तर देता है। You burn your fingers on the iron plate। आपकी उंगलियां, आप लोहे के तवे पर अपनी उंगलियां जला लेती हैं। That is why I bought them। इसीलिए मैं इन्हें खरीद कर लाया हूँ। The old woman's temper suddenly changed to love। और old woman
उस बूढ़ी औरत का जो टेम्पर हाई हो गया था, जो वो गुस्से से लाल पीली हो गई थी, वो अचानक से प्यार में बदल जाता है। नॉट द काइंड ऑफ कैलकुलेटेड लव, वो प्यार नहीं जो मोल तोल कर किया जाता है, विच वेस्ट्स अवे इन स्पोकन वर्ड्स, वो प्यार जो शब्दों में बोल करके खत्म हो जाता है, ऐसा प्यार नहीं उमड़ा था दादी अमीना के हृदय में। उनका प्यार कैसा था? दिस लव वॉज म्यूट, उनका जो प्रेम था वो मौन था। सॉलिड एंड सीप्ड विद टेंडरनेस, मौन था, सॉलिड यानी ठोस था, और कोमलता से भरा हुआ था। व्हाट अ सेल्फलेस चाइल्ड, कितना निस्वार्थ बच्चा है। व्हाट कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों की कितनी चिंता करता है। व्हाट अ बिग हर्ट, इसका दिल कितना बड़ा है। हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर बॉयज बाइंग टॉयज एंड गॉबलिंग स्वीट्स। अब दादी माँ सोचती है कि इसने कितना कुछ सहा होगा जब दूसरे बच्चों को कुछ खाते हुए, खिलौने खरीदते हुए देखा होगा, और खुद ये भूखा प्यासा बैठा है। हाउ वॉज ही एबल टू सप्रेस हिज ओन फीलिंग्स, ये अपनी ही भावनाओं को कैसे दबा पाया होगा। इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, यहाँ तक कि मेले में भी उसे अपनी बूढ़ी दादी माँ की ही चिंता थी। ग्रैनी अमीनाज हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स, और ग्रैनी अमीना का हृदय इन सब शब्दों से भर गया था। ये सब सोच सोच के उनका हृदय भारी हो गया था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज a story taken from an abridged version of the short story ईदगाह by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का ये संक्षिप्त रूप है, यानी उस स्टोरी को ये शॉर्ट में करके लिखा गया है। I hope this story has touched your heart. So students, that's all for today. If you like the story, then don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.